गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम करेंगे मोशन चैप्टर का, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल के अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं इसके अंदर, देखो सबसे पहले जो हम आपका कॉन्सेप्ट बनाएंगे वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल का बनाएंगे ताकि आपको करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं वो होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो चीज हम पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस हमने बताया था कि क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट, उसे हमने डिस्टेंस बोला था। और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो उसे हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट बोला था। तो देखो भाई, अगर मान ले कि ये एक स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइडें जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इन्हें मैं नाम दे देता हूं इन पॉइंटों को, ए बी सी एंड डी। ये हमने 4 पॉइंट दे दिए, कोई प्रॉब्लम? और हम बोलते हैं जो स्क्वायर की साइड्स है, क्या है स्क्वायर की साइड, वो क्या है, ईच साइड, मतलब सारी साइडें बराबर है, तो हम कोई सी भी एक साइड क्या ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं? तो हमें पता है, हमने ले ली ए बी इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस मुझे बताना है, क्या बताना है, ए टू सी का, जब मैं ए से सी में गया, क्या गया, ए से सी पे गया, तो देखो ए से, अब ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, मैं यहां आया हूंगा तो कितना चला, देखो ए से सी पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए से बी पे गया, प्लस में बी से सी पे आया, तो ये क्या हुआ, ये 10 सेंटीमीटर प्लस में 10 सेंटीमीटर, क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। मगर अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, किसकी, ए टू सी, मुझे ए टू सी पे जाना है, किस पे, ए टू सी, तो इसका जो डायगोनल है सीधा आऊंगा। अब मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? ठीक है, अब इसके अंदर देखें, अब इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है एसी का, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली बात करी जाए तो ये से निकालेंगे कैसे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो पाइथागोरस भाई क्या कहते थे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सम ऑफ परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब एच स्क्वायर कैसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है, तो एच स्क्वायर क्या है, एसी है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एसी का स्क्वायर, जो मुझे निकालना भी है, इक्वल टू में परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो, बेस किसी को भी मान लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं अभी 9 तक के लिए। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर इसे मान लेते हैं, कितना ही है 10 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर लेना है मुझे, और बेस का भी क्या लेना है मुझे, स्क्वायर। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो क्या आ गया, 100 प्लस 100 इक्वल टू में क्या आ गया, 200। तो AC, अब स्क्वायर है, वहां जाए क्या हो जाएगा, रूट में, क्या चीज, रूट, अगर यहाँ स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या मैं इसके से पेयर बना लूं, 2 इंटू 10 इंटू 10, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया मेरा 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम आगे दूसरे 1-2 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये आपके लिए है। हम एक क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में मैं इसके पॉइंट दे देता हूँ ए बी सी डी। तो इसकी लेंथ में 10 मीटर मान लेता हूँ, और जो इसकी ब्रेथ है वो मैं मान लेता हूँ 20 मीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें फाइंड करना है, पहला हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है, डिस्टेंस ए टू सी का, कितने का, ए टू सी, और सेम फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ए टू सी का। ये आप करके दिखाओ, देखते हैं कौन कर पाता है।
आप लोगों ने किया होगा, मैं एक बार दोबारा करवा दूं, ठीक है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करेंगे। तो देखो A टू C, तो यहाँ पे देखो A से C पे आ गया, तो सीधा हमें क्या है फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट था ये सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो AC इक्वल टू क्या बन सकता है हमारा, देखो हमें क्या करना है A टू C निकालना है, डिस्टेंस कितना A टू C। तो A से C पे जाने के लिए सबसे पहले क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट कहाँ से गया, तो AB प्लस में BC, भाई यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये कितना हो गया 10 प्लस में 30 मीटर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम सेकंड इसे रब कर दो ना, अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, AC निकालना है, तो सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो A टू C निकालना है मुझे, ठीक है। तो AC बेसिकली क्या होता है, अब इसके अंदर पाइथागोरस लगेगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये हमारा होता है, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, क्या चीज बाबू, AB का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर, सॉरी प्लस में AC का स्क्वायर, ठीक है। और ना पीछे ना बोला मत क्या, और तुम रिपीट करते हो ना आवाज आते तो मेरी आवाज नहीं आएगी, ठीक है। बस सुना करो, जिसको जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ प्रॉब्लम पूछा, और रिपीट मत, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं वैल्यू डाल दूंगा AB का, तो AB का क्या होता है प्लस में BC क्या होता है 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा 100 प्लस में 200 सॉरी 400, ठीक है। तो AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर कितना हो गया 500, ठीक है। तो AC जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, देखो इसका पेयर बन गया, तो आंसर क्या हो गया 10, पेयर था तो बाहर निकाल लिया, और √5 मीटर में था तो ये मीटर, इतना हमारा क्या आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। मैंने गलती से बोल दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। ये अब इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम, अभी तक मैंने स्क्वायर के अंदर चीजें देखी, ठीक है, या फिर हमने रेक्टेंगल के अंदर चीजें देखी। अब हम करेंगे सर्कल का, क्या चीज, सर्कल का, और ये हमने क्या बना दी इसकी डायमीटर, ठीक। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। तो देखो मैं इसकी जो रेडियस है, ठीक है, मान लेता हूं इस जो सर्कल है इसकी रेडियस है 7 मीटर, कितनी है 7 मीटर मान लेते हैं, हमने क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है A टू B का, ठीक है। एंड फिर सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है A टू B, तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या पता चाहिए, जब मेरा नॉर्मल डिस्टेंस कवर करेगा तो क्या करेगा, ऐसे जाएगा भाई इस वाले रूट से। तो देखो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इसका सरकमफेरेंस, क्या कहते हैं सरकमफेरेंस, या फिर पेरीमीटर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है इसका 2πr, क्या होता है 2πr, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 2πr। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है अगर मैं यहां से मूव करना चालू करता हूँ और पूरा मूव करके यहीं पे आ जाता हूँ तो मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा 2πr। क्या मैं पूरा कवर करके यहीं पे आ रहा हूँ, नहीं आ रहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ B पे, और ये जो होता है ये डायमीटर होते हैं इसके, तो ये क्या होता है हमेशा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता बराबर बराबर। अगर पूरा 2πr था तो आधा कितना रहा होगा πr, 1 की जगह हम क्या 1 लिखते हैं ना, तो πr। तो अगर बात करें जो हमें चाहिए A टू B का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन A टू B कितना है πr, आधा हो गया भाई, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू में रेडियस कितनी थी हमारी 7, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आया 22 मीटर। ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस की बात, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बिटवीन A टू
बी। पेरीमीटर के लिए, ठीक है, हमने पेरीमीटर से दिखाया। अब क्या हुआ, हमने देखो इधर भाई, मुझे सीधा डायरेक्ट यहीं तो जाना है, तो भाई ये क्या है, ये 7 रेडियस और ये 7, टोटल कितना हो गया 14। तो कितना लिख सकता हूँ, 7 + 7 इक्वल टू में 14 मीटर। क्या मुश्किल थी? अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अगर हम बोलते हैं कि अब जो डिस्टेंस निकालना है मुझे A to A का निकालना, मतलब A से चलना चालू हुआ और A पे ही आ गया, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था। अब ये थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ, इसमें एक और क्वेश्चन ज्वाइन कर दिया। और दूसरा अगर ये पूछता कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है A to A का, तो दोनों क्वेश्चन निकालो आप, फिर आपके देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, ठीक है। आप निकालो। अब देखो भाई, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वही है जो आयुष के नंबर आते हैं, ठीक है। किसने आविष्कार किया था जीरो का? क्या, कौन बोला? आलिया भट्ट। अच्छा, मुझे लगा आलिया भट्ट ने, ठीक है भाई, आलिया भट्ट ने नहीं किया था, कहीं सोच रहे हो आलिया भट्ट, आर्य भट्ट ने किया था। ठीक, अब इधर देखो, ठीक। अब देखो, चलो भाई, आलिया भट्ट को छोड़ के अब यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम यहां से चलना चालू करते हैं और दोबारा यहीं पे आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यहीं से यहीं पे आ गए, तो ए से ए पे कितना डिस्टेंस रहा? 0। वहीं पे आके खड़े हो गए ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? डायरेक्ट इसका 0। क्या हमें करने की जरूरत है इसे? अब इसे रब कर दिया जाए, ठीक है, कोई बात, ठीक है। अब देखो, सेकंड पार्ट हम करते हैं किसका? डिस्टेंस का, तो इसे हम रब करते हैं। अब A to A, तो देखो इधर A to A में क्या होता है भाई, यहां से चालू करते हैं दोबारा यहीं पे आते हैं, तो इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता था, या फिर सर्कमफेरेंस 2πr। तो P इक्वल टू में 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, इससे ये कैंसिल आउट, तो 2 इंटू में 22 इक्वल टू में 44 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। किसके? एनसीईआरटी के, ठीक। अब एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है, ठीक है। इट कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता। क्या ये ट्रू है? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई है ही नहीं बात, हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या कहता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है, डिस्टेंस जितना कवर करे उससे, नहीं भाई, बराबर ही होगा। जितना वो ट्रैवल करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो उससे कैसे ज्यादा या कम हो सकता है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के, मैं अनसॉल्व वाले करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, मैं पेज नंबर 102 के क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आप घर से ट्राई करना जितने हो सकते हैं, ठीक है। मैं आता हूं 103 है पेज नंबर, ठीक है, कितना 103, उसका जो क्वेश्चन है अनसॉल्व वाले, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। क्या आता हूं? क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें क्या पता है, हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की, v इक्वल टू यू प्लस में 80, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और दूसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये हमने पढ़ा था भाई। हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो हमने पढ़ा था v इक्वल टू में u प्लस में 80, s इक्वल टू में ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है भाई, पीछे मत बोला करो, मुझे भी पता है तुम्हें आती है, तुम्हें कितनी बार समझाया, ठीक है। अब देखो भाई, इसके अंदर क्या है, हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो ये 3 चीज हमारी लगती है, ठीक है। कोई सा एक फॉर्मूला लगता है, तो ये हमें ढूंढ के लगाना होता है। तो अगर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन कौन सा पढ़े, दूसरा पेज नंबर 103 का, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अब बस डिक्रीज इट्स स्पीड 80 से 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखो क्या होता है, एक बस है जो अपनी स्पीड को कम कर रही है। क्या कर रही है? स्पीड को कम। भाई पहले बस की स्पीड कितनी थी, मान लो अभी बस की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, अब कितनी हो गई इसकी
60 किलोमीटर पर आवर। और ये सब करने में उसने टाइम लिया 5 सेकंड का। कितने का लिया? 5 सेकंड का। तो अब क्या कहता है, हमें एक्सीलरेशन निकालो कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या पता होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, u इक्वल टू में 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूं। और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये इसका टाइम क्या था, 5 सेकंड ये लेता है। हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, ये एक्सीलरेशन। आप खुद बताओ कि किसी की अगर स्पीड 80 से 60 हो गई है तो उसकी एक्सीलरेशन नेगेटिव में होगी या पॉजिटिव में होगी? नेगेटिव में होगी, क्योंकि क्या क्या उसने स्पीड को कम कर दिया। अगर वो एक्सीलरेट करता तो उसकी पॉजिटिव होती है, अगर स्पीड कम कर दी तो नेगेटिव। अगर स्पीड बढ़ा देता 80 से, अगर समझ लो 120 या 100 कर देता, तो क्या होता, जो एक्सीलरेशन आती है वो हमारी पॉजिटिव में आता। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में। तो मैं इसे मीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 80। अब देखो ऊपर क्या किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए कन्वर्ट 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और नीचे क्या दे रखा, आवर, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60, 800 वेरी गुड भाई, 800 अपॉन में 36। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, दूसरा हमारा क्या आएगा, अगर इसको कन्वर्ट करें तो 60 इंटू में 1000 अपॉन में 60 इंटू 60, तो 600 अपॉन में 36 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें दे रखा। तो देखो हमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ए निकालना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इन तीनों में से, फर्स्ट वाला लगा। वेरी गुड भाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू या अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की पहली इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, जो क्या होती है, v इक्वल टू में u प्लस में 80। ठीक है, तो v हमें पता है कितना है, 600 अपॉन में 36 इक्वल टू u हमें पता है 800 अपॉन में 36 प्लस में a हमें निकालना है, t मेरा है 5। इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव। ठीक है, तो 600 अपॉन 36 माइनस में 800 अपॉन 36 इक्वल टू में 5a। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36, ये 600 माइनस में 800 इक्वल टू में 5a। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बोर्ड जो है वो दिखाई देगा नहीं इसके नीचे। तो जब मैंने सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस साइन आता है बड़े वाले का, बड़ा वाला मेरा 800 है, माइनस का साइन आएगा। तो 5a इक्वल टू माइनस का 200 अपॉन में 36। ठीक है, इस 5 को इसके नीचे ले जाऊंगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो सीन होता है, इनटू में 5। अगर मैं इसको 5 से कैंसिल आउट करूं तो कितना आएगा, 40। तो a इक्वल टू क्या होगा, माइनस 40 अपॉन में 36। फिर मैं किससे काट सकता हूँ, इसे 4 के टेबल से, तो 10 अपॉन में 9, माइनस 10 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना जरूरी है। तो भाई नोट डाउन करो से फटाफट। मैं 2-4 क्वेश्चन लिखता हूं। डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस बिटवीन करना है पहला स्केलर एंड वेक्टर के बीच में, दूसरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तीसरा स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि ऐसा कौन सा डिवाइस होता है, नेम द डिवाइस विच कैन मेजर स्पीड। तो आपको डिवाइस का नाम पता होना चाहिए। स्पीडोमीटर, वेरी गुड। जो डिस्टेंस को नापने का काम आता है, जो मेजर करता है डिस्टेंस, वो क्या होता है, ऑडोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है एसआई यूनिट,
और एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है। ये आपका काम है, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, ये करना, ठीक है। क्या चीज बाबू? होमवर्क लिखने की जरूरत क्या बाबू, आपको पता है, लिखो बस। आज इतनी रखते हैं क्लास, ठीक है, फिर कल हमारा कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। के क्वेश्चन करवाने वाले पेज नंबर 103 और क्वेश्चन नंबर 3 इसका करवाने वाले। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन at a speed 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट एक्सीलरेशन। तो देखो क्या हुआ, जो ट्रेन थी उसने चलना स्टार्ट किया, तो पहले क्या थी, ट्रेन रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, फाइनल वेलोसिटी कह रहा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना इसे अटेन करने के लिए कितना टाइम लग गया, 10 मिनट लग गया। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। कितना आसान है, हमें 3 फॉर्मूले पता है इसके। पहला v इक्वल टू में u प्लस में at, s इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as। ये है हमारे 3 फॉर्मूले। अब ये 3 चीज दे रखी है, निकालना तो पहला ही फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें लग जाएगा, पुट कर सकते हैं। तो अप्लाई v इक्वल टू में u प्लस में at। तो सबसे पहले ना मैं क्या करता हूँ, ये जो किलोमीटर आवर दे रखा है इसे मैं क्या कर लेता हूँ मीटर पर सेकंड, और इसे नीचे वाले को भी मैं क्या कर लेता हूँ, चलो नीचे वाले को मैं मिनट में रहने देता हूँ, ऊपर वाले को मैं मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। किसमें, मीटर पर मिनट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इतना मीटर पर मिनट, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूले में डाल देते हैं अगर डालना चाहे तो। हमें पता है v की वैल्यू 4000/6 इक्वल टू में u0 प्लस में a मुझे निकालना, t मेरा दे रखा है 10। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो इक्वल टू में 10a, इसको मैं उठा के नीचे ले आऊंगा, तो कितना हो गया ये, तो एक्सीलरेशन मेरा निकल गया। तो एक्सीलरेशन मेरा क्या हो गया 400। और देखो और मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 200 और नीचे 3, तो a इक्वल टू हो गया 200/3 मीटर पर मिनट, ठीक है, मीटर पर मिनट स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब मैं इसे फर्दर भी चेंज कर सकता हूं, अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, मीटर पर मिनट में निकाल भी सकता हूँ। अगर मीटर पर मिनट में निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मिनट में है ना, इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखो ये तो मीटर में ही है, तो देखो यहाँ पे क्या मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे करूंगा मैं, नीचे डिवाइड, मगर ये मिनट स्क्वायर है, क्या है, मिनट स्क्वायर, तो 2 बार मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर हम कैंसिल आउट करें तो इससे ये कैंसिल होगा 00 से, और अगर इससे ये कैंसिल करें तो ये आ गया 3, ठीक है। और अब फर्दर इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 1/1, और ये हो गया मेरा 9 इंटू में 6, तो ये मेरा हो गया 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, जो आपको सूट करता हो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, जो उसने पूछा हो, ठीक। तो इसे आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो भी अनसॉल्व भी हम करवा रहे हैं। तो पेज नंबर 109 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो बोलता क्या है 109 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बोलो क्या दिक्कत है। ये कौन सा है, चलो ये अभी करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी ये करवाते हैं। तो क्या कहता है, अब बस स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इतना। तो बस क्या है, रेस्ट इसमें है और वो स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, ठीक है। और क्या कहता है, विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन दे रखा है इसका कितना 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना टाइम लेती है, t इक्वल टू में 2 मिनट, ठीक।
तो हमें क्या निकालना है, फाइंड स्पीड एक्वायर्ड। तो स्पीड का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। और द डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस निकालना है इसका कितना होगा, दो चीज इसके अंदर मुझे निकालनी है, ठीक। तो सबसे पहले ये देखो, ये मीटर पर सेकंड दे रखा है, ये मिनट दे रखा है, तो इसे सेकंड में ही कन्वर्ट कर लूं तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू में 60 इक्वल टू में 120 सेकंड हो गया। अब देखो मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, v इक्वल टू में u प्लस में 80, s इक्वल टू में ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले मुझे देखना, मुझे निकालना क्या है, v निकालना है सबसे पहले। तो देखो u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, v निकालना है। तो तीन चीज मेरे को क्या है, गिवन है, एक निकालने। तो देखो किस में लग सकता है, पहले वाले फॉर्मूले में लग सकता है, ठीक है। तो हम उसी से निकालते हैं, तो अप्लाई करते हैं, v इक्वल टू में u प्लस में 80। तो v क्या है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। u मेरा 0 है, प्लस में a मुझे पता है 0.1 और t भी मैंने निकाल लिया 10120, ठीक है। अब ये v इक्वल टू में इसको हटा के नीचे 10 कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये 0 प्लस में 12, तो v इक्वल टू क्या हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी मेरी फाइनल वेलोसिटी निकल चुकी है इतनी। अब मुझे क्या निकाल रहा है, डिस्टेंस कवर कितना करता है। तो देखो किसी भी फॉर्मूले में डाल दूंगा, चाहे मैं इसमें डाल दूं चाहे इसमें डाल दूं, मेरे पास सारी चीजें निकल जाएगी। तो मैं लास्ट वाले में डाल देता हूँ फॉर वेलोसिटी के लिए, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। सॉरी, मेरे को डिस्टेंस निकालना है ये वाला। तो v कितना निकला 12, तो 12 का स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ पे, इक्वल टू में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस में 2 इंटू में a क्या था 0.1 और इंटू में s, तो ये कितना हो गया 144 इक्वल टू में, अगर इसे करेंगे तो 0.2s ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं इसके नीचे ले आऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सीन, 144 अपॉन में 0.2 इक्वल टू में s, ये हटा के ऊपर क्या हो जाएगा 10, इससे ये कैंसिल करूंगा तो 72, तो s इक्वल टू क्या जाएगा 720 मीटर, ठीक है। कितना आसान था, कोई मुश्किल था। बस आपको ये देखना कि आपको निकालना क्या है, जो से चीजें निकालनी है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर तुमने ये देख लिया क्वेश्चन के अंदर कि इसने दे क्या रखा और निकालना क्या, बस इतना आपने फाइंड आउट कर लिया तो क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात, तो पहले नोट डाउन करो फिर उसके बाद बात देखते हैं। अब देखो भाई, प्राची ने क्वेश्चन पूछा है जो पेज नंबर 102 का है, क्वेश्चन नंबर 5 अनसॉल्व वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है। तो इसके अंदर क्या कहता है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप। अब देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, मान लेते हैं ये अर्थ है, हमारी प्यारी अर्थ, हमारी ये प्यारी अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। और स्पेस, जो स्पेसशिप है वो कहाँ होगी, स्पेस में होगी। तो बेसिकली स्पेस कहाँ है, यहाँ पे मैं एक शिप मान लेता हूँ, ठीक। यहाँ से इसने कोई सिग्नल भेजा, अर्थ पे आया, इसे आने में कितना टाइम लगा 5 मिनट, ठीक है। तो टी मुझे पता चल गया कितना है 5 मिनट। अब क्या कहता है, जो सिग्नल ये भेज रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो लाइट की स्पीड से भेज रहा है, जिसकी जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड ऑफ अ सिग्नल वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड भी होती है, ठीक है, इतना। अब ये पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्या होगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपको पता है, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस टाइम होता है। तो मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, मेरा डिस्टेंस निकलेगा। मगर मेरा देखो ये किस में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में, और ये मेरा क्या किस में दे रखा है, मिनट में। तो इसे मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम यही होना चाहिए। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, ऐसे 60 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया 300 सेकंड आ गया, ठीक है। बस मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड मेरी 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई 300, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, देखो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ इंटू में 3 इंटू में 10⁻², ऐसे कर सकता हूँ मैं। 300 को ऐसे लिख लिया, देखो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9, ठीक है।
ये क्या बचा 10 टू की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, तो ये हो गया 10 टू की पावर हमारा 10 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल सी बात, मुश्किल था, नोट डाउन करो। देखिए भाई अब हम जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है, तो इनिशियल स्पीड इन्होंने दे दी 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लगाए जाते हैं, सो डेट आप प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज इतना। तो एक्सीलरेशन ये अप्लाई करता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, कौन सी एक्सीलरेशन है, डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट एट रेस्ट। तो क्या है, कितनी दूर ये पहुंच जाती है, ठीक है, ब्रेक लगने से, मतलब जब ट्रेन के रुकने से पहले। तो हमें क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, ठीक है। जब ट्रेन रुक जाती है तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0, ठीक। तो हमें ऐसे निकालना है। तो इधर देखो भाई, सबसे पहले एक चीज हम देखते हैं, इससे सबसे पहले किसमें कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है। तो ये हो जाएगा मेरा 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 3 से कैंसिल आउट किया, तो कितना हो गया 3 0, और ये कितना आ गया 2, ठीक है। फिर मैंने दोबारा एक 3 से कैंसिल आउट किया, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे आ गया 2। फिर मैंने इससे ये किया 5 आया, इससे एक कैंसिल आउट किया 5 आया। तो ओवरऑल 5 × 5 25 आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला मतलब देखेंगे तो हमें क्या पता, v इक्वल टू में u प्लस में at, ठीक है, s इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as। अब मुझे देखना डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है, s निकालना। तो देखो ये है, ये भी दे रखा है और a भी दे रखा है, s निकालना, लास्ट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा सीधा। तो मुझे पता है कि v स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है, u स्क्वायर प्लस में 2as। तो v की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे 0, इक्वल टू में v की वैल्यू दे रखी है मेरी 25 का स्क्वायर करूंगा प्लस में 2 इंटू में माइनस का 0.5, और ये हो गया ऐसे। यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखो ये है हमारा 0, 25 का स्क्वायर करेंगे क्या 625, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे देखो ये मैंने 10 कर लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, 2 इंटू में 5 अपॉन में 10 s, ठीक है। क्या ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचा 625 माइनस में s। अब मैं s को यहाँ ले आऊंगा तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 625 मीटर, हमारा ये आंसर। कोई दिक्कत, इतना इजी है बाबू। v का स्क्वायर u का स्क्वायर है तो बाबू उसी में लिखेंगे, मुश्किल था, नोट डाउन करो, कर लिया। तो 110 का हम क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है एक ट्रॉली है जो डाउनवर्ड की तरफ जाना चालू करती है ऐसे करके, ठीक है। तो क्या कह रहा है, व्हाइल आर गोइंग डाउन इंक्लाइंग प्लेन हैज एन एक्सीलरेट। तो एक्सीलरेशन इसका दे रखा है कितने से है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही है, ठीक है। व्हाट विल बी इट वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सॉरी 3 सेकेंड दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमें निकालने के लिए दे रखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी इसकी 0 रही होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, क्या है सीधा एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, v इक्वल टू u प्लस में at। तो ये सेकंड में दे रखा, आंसर जो है कौन सा आएगा देखते हैं, ठीक है सेकंड। अब v हमें निकालना है, u मेरा 0 है प्लस में a 2 है और ये क्या है 3, तो v इक्वल टू क्या आ गया 6। अब इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर नहीं होगी, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड थे, यहाँ सेंटीमीटर। तो अब जो आंसर आएगा वेलोसिटी की वैसे क्या होता है मीटर पर सेकंड, मगर यहाँ सेंटीमीटर हमने कुछ चेंज नहीं किया ना, तो इसकी यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड बस बाबू, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है ना, तो वो सेकंड के लिए है,
उससे नहीं होगा, ये एक्सीलरेशन है ना, वो ये एक्सीलरेशन है, ये वेलोसिटी है, दोनों की यूनिट अलग अलग होती है, बताई थी फॉर्मूले के साथ। बस वहां अगर सेंटीमीटर है, मैंने कहीं चेंज नहीं किया, तो यहाँ आंसर में भी सेंटीमीटर आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी क्या चीज, हाँ वेलोसिटी का अब ये है, सेंटीमीटर पर सेकंड बन गई है। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ चीज छेड़ी नहीं ना, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर था, तो एंड में आंसर में भी सेंटीमीटर आना चाहिए।